मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम लाइट ऑफ गॉड के चैनल की तरफ से मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश हैं और आप हमारी तमाम वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज हम सीखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से टॉपिक हमारा है जानते या जानना या समझना। इस हवाले से हमारा आज का टॉपिक है। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 25 और उसकी 14 वर्स में देखेंगे कि खुदावंद का जिंदाबश कलाम हमसे क्या कहता है। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते और वो अपना अहद उनको बताएगा। खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपना अहद उनको बताएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर की किताब 25 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपना अहद उनको बताएगा। खुदावंद के राज को जानना और खुदा से डरना, ये दो बातें हैं। अगर हम खुदा से डरते हैं तो ही हम पर खुदावंद के जो राज हैं, जो बेत है, वो हम पर आशिकारा होते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें तो जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने भी रसूल गुजरे हैं, वो खुदा से डरते थे और खुदा के साथ लेस थे, उसकी कुर्बत में, उसकी रफाकत में उसके साथ लेस थे और खुदा उन पर अपने राजों को और बेतों को क्या करता था, एक्सप्लेन कर देता था। मूसा पर भी खुदावंद अपने भेद को, मुकाशफात को नाजिल करता था क्योंकि मूसा खुदा से डरता था और खुदा से ही नहीं डरता था, बनी इसराइल के लिए रो रो कर खुदा से इल्तिजा करता था कि आया खुदावंद, आज इस कौम ने गलती कर दिया तो इसे तू माफ कर। वो लोग जो खुदा से डरते नहीं थे, वो हर वक्त खुदा को आजमाने की फिक्र में रहते थे कि आज किस बात से खुदा को आजमाए। लेकिन जो मूसा था वो खुदा से डरता था और खुदा अपने जो बेत है, जो राज है, वो मूसा पर खोलता था और बनी इसराइल जो है वो मूसा पर बिड़बिड़ाती रहती थी। जब रफीदियम में उन्हें पीने के लिए पानी ना मिला तो वहाँ भी वो लोग शिकवा करने लगे, शिकायत करने लगे मूसा से कि तू हमें यहाँ मरने के लिए लाया है। यानी कि उनके दिल में खुदा का खौफ ही नहीं था। खुदा ने इतने बड़े बड़े मौजज़ात उनकी ज़िंदगी में किए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में फिर भी खुदा का खौफ या खुदा का डर नहीं था। लेकिन मूसा खुदा से डरता था। मूसा ने खुदा से कहा कि मैं क्या करूँ इनका। खुदा ने कहा जो तेरे पास लाठी है तो इस चट्टान पर मारो, ये लोग कसरत से पानी पिए। वहाँ भी खुदा का बंदा जो मूसा खुदा से डरता था, उसके वसीला से खुदा ने उन लोगों को जो खुदा से नहीं डरते पीने के लिए कसरत से पानी मुहैया किया। लेकिन जो लोग, या हम कहें कि हम अगर खुदा से डरते नहीं तो हमारे वसीला से खुदा अपने राजों को हम पर बयान भी नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात रोनुमा नहीं हो सकते क्योंकि हम जो हैं खुदा को जानते नहीं हैं और खुदा से डरते नहीं हैं। जो लोग खुदा को जानते हैं, उससे डरते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुदा क्या करता है, जलाली काम करता है और अपने मौजज़ों को रोनुमा करता है अपने नबियों, अपने रसूलों के वसीला से, और वो अपना अहद उनको बताएगा। जो खुदा अहद करता है वो भी उनको बताएगा। जब वो बने इसराइल को मूसा उनकी बड़बड़ाहट सुनता था, मूसा भी परेशान हो जाता था और खुदा कहता था कि मैंने आज इनको इस तरह की सजा देनी है, लेकिन मूसा खुदा के आगे झुक जाता था। वो रोता था, वो गिरिया जारी करता था क्योंकि मूसा को पता था, क्योंकि वो खुदा के करीब था और वो खुदा से डरता था। बनी इसराइल के दरमियान खुदा ने इतने सारे मौजज़े किए, लेकिन वो खुदा को फिर भी जानते भी नहीं थे और खुदा से डरते भी नहीं थे। आज हम भी ऐसी ही गफलत के शिकार हैं। हम खुदा को जानते हैं लेकिन उसे पहचानते नहीं हैं। हम खुदा के राज जो उसने हम पर खोलने होते हैं, उसे जानने के वसीला से हमने वो राज अपने करीब आने के लिए दूर कर दिए हमने अपने आप से, क्योंकि हम खुदा से डरते नहीं, उसका खौफ हमारी जिंदगियों में नहीं, जिसकी वजह से खुदा हम पर अपने जो राज है वो भी बयान नहीं करता। इसी तरह मेरे साथ यशायाह 59 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, वो सलामती का रास्ता नहीं जानते और उनकी रविश में इंसाफ नहीं। वो अपने लिए टेढ़ी राह बनाते हैं, जो कोई उसमें जाएगा सलामती को ना देखेगा।
यानी कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो गुनाह में धंस चुके हैं, जो गुनाह की राहों को पसंद करते हैं लेकिन सलामती के रास्ता की तरफ उनका कदम नहीं बढ़ता। जो रास्ते अच्छाई की तरफ जाते हैं वो उन रास्तों को तो नहीं जानते, हाँ लेकिन जो रास्ते बुराई की तरफ जाते हैं वो उनकी तरफ जाते हैं, और जिनकी वजह से उनके रविश में इंसाफ नहीं और वो अपने लिए टेढ़ी राह बनाते हैं। जो कोई इसमें जाएगा सलामती को ना देखेगा। यानी कि जितने लोगों की राहें जो है टेढ़ी हैं वो खुदा को नहीं जानते, जिनकी राहें जो सीधी हैं वो खुदा को जानते हैं। और अगर हम खुदा को प्रॉपर तौर पर जानते हैं और ये जानते हैं कि हमारा खुदा जो है जिंदा खुदा है, वो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम करता है, उसने मौजज़ाना तौर पर बहुत बहुत काम हमारी ज़िंदगियों में किए हैं, लेकिन जब हम उसे प्रॉपर तौर पर जानते नहीं तो हम गुनाह की दलदल में धंसते चले जाते हैं। अगर कोई शराबी है तो हम उसके साथ शराब पीने लग जाते हैं, और अगर कोई नशाबाज है हम उसके साथ नशा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर कोई चुगलीबाज है तो हम उसके साथ चुगलियां करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ नहीं, हम खुदा से डरते नहीं, तो हम खुदा को जानते नहीं, तो हमारी ज़िंदगी में जो राज हैं उसके वो खुलते नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों में हमारे जो गुनाह के राज हैं वही अरूज पर होते जाते हैं, जिसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों में से बरकतों का नज़ूल कम होता चला जाता है और हमारी ज़िंदगियों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम खुदा को जानते नहीं। और अगर जानते हैं तो उसके जो कहे हुए कलाम पर हम अमल नहीं करते। हम ये तो जानते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए सलीब उठा लिया है, खुदावन ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, खुदावन ने हमारे लिए मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सिर्फ हम इतना जानते हैं, लेकिन इस कलाम को हम नहीं पढ़ते, हम इस कलाम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि ये कलाम जो है ये भी जिंदगी है हमारी। आज हमने कलाम पढ़ना छोड़ा हुआ है, हमें दुनिया के सब काम याद हैं, लेकिन जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे तो इस कलाम के वसीला से भी हम अपने खुदा यीशु मसीह को सही तौर पर जान सकते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम किए हैं। अगर आज हम दूर हैं कलाम से तो सिर्फ हमारी गफलत है, हमने अपने रास्तों को टेढ़ा कर लिया है। हम टेढ़ी राह को पसंद करते हैं, लेकिन जो रास्ता सही है हम उसे पसंद नहीं करते। इसी तरह एक और हवाला देखेंगे, मत्ती 25 बाब और उसकी 13 आयत। मत्ती 25 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस जागते रहो, तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, कि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हर एक आंख उसे देखेगी, हर कबीला उसे देखेगा। इसीलिए हमें कहा गया कि जागते रहो और दुआ करते रहो। जब भी हमारे पास टाइम हो, हमें रात को अक्सर नींद नहीं आती, लेकिन हमें अगर नींद नहीं आती तो उसमें हम मोबाइल का यूज़ कसरत से कर लेते हैं। लेकिन हमें चाहिए तो ये कि अगर हमें नींद नहीं आ रही तो हम खुदा के हुजूर झुक जाएं, उसके हुजूर झुकें, उससे मांगें, उसके हुजूर सजदा करें उसे, और उसके सामने झुके रहें कि खुदावन आज हम जागते हैं और हमारी आदत ऐसी बना दे कि हम जागते रहें और दुआ करते रहें कि उस घड़ी को तो हम नहीं जानते, लेकिन दुआओं के वसीला से अगर तू किसी भी घड़ी में आए तो हम तेरे साथ वफादार रहें। हमें ज़रूरत है जागने की, दुआ करने की, अपनी बुरी रविशों से बाज आने की। जो हमने रविशें अपनी बहुत बुरी आदतें बना ली हैं, आदत कैसी भी हो, जो आदत आपके सर पर चढ़ जाएगी वो आपको खराब कर देगी। सिर्फ खुदा को जानने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनके वसीला से अगर हम उस दिन को घड़ी को नहीं भी जानते तो दुआ करने से, रोज़ा रखने से, खुदा के हुजूर जाने से, खुदा को जानने के वसीला से, रात भर उसके हुजूर रहने के वसीला से हम अगर किसी भी घड़ी में खुदावन आ जाए तो हम खुदा के वफादार रह सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों को दुआइयाँ ज़िंदगियाँ बनाएं। जो लोग दूर हैं हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको बताएं। अगर हम खुदा के बारे में जानते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं तो हम दूसरों से भी ये बातें शेयर करें कि आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ के देखें, रीड करें कलाम मुक़द्दस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी ज़िंदगी में बरक़ात डेवलप हो और हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं ये हमारी ही कमी कमज़ोरियों की वजह से, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। अभी तक हमने कुछ जाना ही नहीं है, अभी तक हमने इस कलाम को समझा ही नहीं है, अभी तक हमने इस कलाम को शेयर करना नहीं शुरू किया, अभी हमने इस कलाम की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना शुरू नहीं किया, क्योंकि हमें दूसरे कामों में तो वक्त मिलता है लेकिन बाइबल पढ़ने का हमें वक्त नहीं मिलता।
دعا کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، روزہ ہم سے رکھا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں بھوک نہیں ہم سے برداشت ہوتی، تو ہم کیا خدا کی برکتوں کو ریسیو کریں گے، یا ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ یہی چیزیں ہیں، دعا، روزہ، اور خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور اس سے دعا کریں کہ خداون اگر ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمیں سب کچھ بتا، اپنے راز، اپنے بھید ہم پر آشکارا کر، کہ خداون ہماری زندگیوں کو روحانیت کی طرف مائل کر۔ صرف آج ہمیں ضرورت ہے، خود اگر ہم جانتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی خدا کی طرف مائل ہو جائیں اور خدا کو جاننا شروع کر دیں، اس کلام مقدس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں برکتوں کی کثرت ہو جائے۔ سو میرے عزیزو، میرا آج یہی چھوٹا سا ٹاپک تھا کہ جاننا ہے ہمیں، کلام مقدس کو پڑھنا ہے، دوسروں تک شیئر کرنا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلیں تو کوئی ایسی آیت ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں، اسے ضرور ریڈ کر کے جائیں، کہ اگر کوئی آپ کو مل جائے تو آپ انہیں چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے خدا کے کلام کی باتوں کو ان سے شیئر کر سکیں۔ سو میرے آج کے اس چھوٹے سے پیغام کے وسیلہ سے، چھوٹے سے ٹاپک کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا، اور ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آپ کو بھی ہم دعا میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔